ट्रंप की सारी अकड़ निकल गई। कुफ्फार घुटनों पर आ गए। अब्राहा का बदमस्त हाथी अबाबिलों ने गिरा दिया। ईरानियों ने एक बार फिर कुफ्फार को धूल चटा दी। हारमोज खुलवाने के चक्कर में बाबिल मंदब भी अमेरिका बंद करवा बैठा। अमेरिकनी ऐवानों से चीखो पुकार की आवाजें आ रही हैं, हमारी जान छुड़ाओ, हमें फेस सेविंग दो। तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका में तेल $30 फी गीलन तक पहुंच गया। ईरान ने नई तारीख रकम कर दी है और पासदारान इनकलाब के एक ही वार ने पूरी दुनिया को दम कर दिया है। जी हाँ नाजरीन गिरामी, जब अमेरिका ने अपने बहरी बेड़ों के जरिए आबनाए हारमोज पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने और इसे जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की, तो जवाब में ईरान ने वो कर दिखाया जिसका तस्वुर भी पेंटागन के जर्नैलों ने नहीं किया था। ईरान ने सिर्फ हारमोज ही नहीं बल्कि आलमी तिजारत की शहरग बाबिल मंदब को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस तस्वीराती फैसले ने पूरी दुनिया की मईशत को ICU में पहुंचा दिया है। अमेरिका, जो अब तक अपनी फौजी ताकत के जाम में था, अब खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में कैद हो चुका है। तेल की कीमतों में ऐसा हौलनाक इजाफा हुआ है कि जो तेल कल तक $5 फी गीलन था, वो अब अचानक $30 फी गीलन की बुलंद तरीन सतह को छू रहा है, जिसने अमेरिकनी मईशत की कमर तोड़ कर रख दी है। नाजरीन, हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अमेरिकनी अवाम अब सड़कों पर निकल आए हैं। पूरे अमेरिका में इस वक्त खाना जंगी जैसी सूरत हाल है। अवाम का जमे गफीर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के पुतले बनाकर जलाए जा रहे हैं। अमेरिकनी शहरी अब अपने ही हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि दूसरों की जंग में कूदने का अंजाम कितना इबरतनाक हो सकता है। व्हाइट हाउस से अब हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद फोन कॉल्स की जा रही हैं और मिन्नतें की जा रही हैं कि किसी तरह मुज़ाकिरात का दूसरा दौर शुरू करवाया जाए। अमेरिका अब इस हद तक मजबूर हो चुका है कि वो ईरान की तमाम सख्त शराइत मानने के लिए तैयार है, बस इसे किसी तरह इस माशी और अस्करी दलदल से निकलने का रास्ता दिया जाए। नाजरीन गिरामी, ये दरअसल मुज्तबा अली खामेनाई की वो दूर अंदेश क़यादत और पासदारान इनकलाब की वो गैरत है जिसने साबित कर दिया कि ईमान की ताकत के सामने दुनिया की कोई सुपर पावर नहीं ठहर सकती। अब्राहा का हाथी सिर्फ कहानियों में नहीं, आज अमली तौर पर अबाबीलों के हाथों खाक में मिल चुका है। इजराइल और इसके हवारी अब सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब मशरिक़ वुस्ता के फैसले वाशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान में होंगे।